प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद V4 मीन्स वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे गो V1 है, गोइंग V4। स्पीक बोलना, ये क्या है? V1, उसमें आईएनजी डाल दो, स्पीकिंग V4 हो गया। तो हम लोग V4 यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब काम करने का असर जिस पर पड़ता है। तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला को, और ऑब्जेक्ट काम करने का असर जिस पर पड़े। और इसका हिंदी अर्थ कैसे आएगा? जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, यानी कोई भी काम अभी जारी हो। एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस वक्त वो काम जारी हो, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इज, एम, आर कहाँ? तो देखो, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट और या फिर यू के साथ हम लोग इस आर का यूज करेंगे। ठीक, और ये एम है, आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट वी शैल यूज एनी ऑफ दिस 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ लेट्स टेक 1 or 2 हिंदी सेंटेंसेस। एक व्यक्ति मुझ पर घूर रहा है, तो फिर सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और सबसे अंत वाला काम को पढ़िए और सोचिए ये कौन सा टेंस है। एक व्यक्ति घूर रहा है, जा रहा है, जा रही है, इसी पैटर्न पर है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ पर्सन सब्जेक्ट हो गया, और ये अ पर्सन सिंगुलर है तो क्या करेंगे? इज स्टेयरिंग, अ पर्सन इज स्टेयरिंग, सब्जेक्ट इज, एम, आर, इन तीनों में से एक, फिर स्टेयरिंग। और घूरना का असर किस पर? मुझ पर, तो स्टेयरिंग एट मी। तो सेंटेंस हो गया अ पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी। ध्यान रहे, स्टेयर मीन्स घूरना, ध्यान रखिए, ये याद रखना। स्टेयर मीन्स घूरना, और इसका प्रीपोजिशन एट होता है, कभी ऑन नहीं लगाना। दिस इज व्हाट आई हैव डन, स्टेयरिंग एट मी। अनदर एग्जाम्पल, एक असहाय व्यक्ति एक नौकरी पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। अब इस हिंदी सेंटेंस को पढ़िए और बनाइए। तो सबसे पहले जब कभी भी सेंटेंस हो, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, एक असहाय व्यक्ति, और सबसे अंत वाला काम को पढ़िए, भटक रहा है, और इसके बाद रुक जाइए, तय कीजिए कौन सा टेंस है। एक असहाय व्यक्ति भटक रहा है, जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो सबसे पहले अ हेल्पलेस पर्सन इज वॉन्डरिंग, सब्जेक्ट हो गया अ हेल्पलेस पर्सन। अब पर्सन एक है सिंगुलर तो इज किए, उसके बाद वॉन्डर मीन्स भटकना, तो उसमें हम आईएनजी लगाकर V4 कर दिए। वॉन्डरिंग सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर V4 था ना, तो V4 किया, इज वॉन्डरिंग। इतना बन गया, अब रुक जाओ। अब एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पूरे इंग्लिश में 3 बातें हमेशा याद रखें, 3 बातें हमेशा याद रखें नोट में। क्या था? पॉइंट नंबर 1, पूरे इंग्लिश में V1 के पहले हमेशा हम लोग टू लगाते हैं। और V1 कैसे पहचानेंगे? हर एक वो शब्द जिससे काम होने का बोध हो और उसका हिंदी मीनिंग बोलेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा? ना। तो समझ लेना कि वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 के पहले हमेशा टू लगाते हैं पूरे इंग्लिश में, चाहे कोई चैप्टर हो। सेकेंड पॉइंट, डेस्टिनेशन के पहले हम लोग हमेशा टू लगाते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स जगह का नाम, जहां जाना हो, उस जगह के पहले हमेशा हम लोग टू लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम का असर पड़े। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। स्ट्रक्चर का काम खत्म कर लिए। अब उसके बाद पीछे से आगे बढ़ना,
और पीछे से आगे बढ़ने के क्रम में अगर कोई V1 है तो टू लगाकर ऐड कर देना, डेस्टिनेशन है यानी मंजिल है यानी जगह का नाम जहाँ जाना है अगर वो है तो टू लगाकर ऐड कर देना, दोनों में से कुछ नहीं है ऐसे ही ऐड कर देना। और ध्यान रहे वर्ब के बाद हमेशा ये देख लेना है कि क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब का किसी पर असर पड़ रहा है, अगर है तो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए तो भटक रहा है, पीछे से आ गया, भटकना इधर उधर, हियर एंड देयर, और पीछे बढ़ो। पाने के लिए तो के लिए का इंग्लिश होता है फॉर, तो क्या लिख दें, फॉर गेट, हर चीज नहीं। गेट मीन्स क्या होता है, पाना, पाना। तो जिस शब्द से काम होने का बोध हो अंत में ना आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो V1 है और V1 के पहले टू। तो यहाँ पर ये जो हम लोग पाने के लिए के अर्थ में हम लोग फॉर लिखे हैं उसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे, टू गेट, क्योंकि वर्ब के पहले हमेशा हम लोग टू लगाते हैं, टू गेट। और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो सोचो क्या पाने का असर किसी पर पड़ रहा है, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट है, यस। पाने का असर किस पर, एक नौकरी पर, तो लिख दो अ जॉब। तब सेंटेंस क्या हो गया, अ हेल्पलेस पर्सन इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर टू गेट अ जॉब। फिनिश्ड। एक और सेंटेंस लो, क्या प्राची अपनी मां को तंग करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। वंस अगेन सेंटेंस कितना भी लंबा हो, हाउएवर लॉन्ग द सेंटेंस में बी, यू प्लीज डोंट गेट वरीड। आप चिंतित ना हो। सबसे पहले करना क्या है, शुरू वाला आदमी का नाम क्या प्राची, और सबसे अंत वाला काम को पहले देखिए। चिल्ला रही है, बस बाकी सबको छोड़ो। क्या प्राची चिल्ला रही है, डिसाइड कीजिए कौन सा टेंस, जा रहा है, जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यही फॉर्मूला रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ सिंस दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो द कंसर्न ऑक्सिलरी वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। चूंकि यह एक प्रश्न है तो हम लोग जानते हैं, इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन, वी नो इट वेरी वेल, कि प्रश्न में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस टेंस का, जिस स्ट्रक्चर का, जिस वॉइस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्रश्न बनाते समय सब्जेक्ट के बाहर चला आता है। तो वही करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो क्या प्राची चिल्ला रही है, प्राची सिंगुलर है तो प्राची के साथ तो इज लगाएंगे। अब इसको बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इज प्राची शाउटिंग हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाए, इज प्राची शाउटिंग। अब फिर पीछे से आगे आइए, अगर कोई वर्ब है आना है, अगर कोई V1 है तो टू लगाकर, डेस्टिनेशन है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, नहीं तो ऐसे ही ऐड कर दीजिए। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। इज प्राची शाउटिंग, पीछे से आ गया हो, जोर जोर से कर दो, लाउडली, लाउडली मीन्स जोर जोर से, तंग करने के लिए। तो क्या इसका ये लिखें, फॉर वेक्स, वेक्स का मतलब तंग करना, नहीं फिर गलत हो जाएगा। ये जो है फॉर वेक्स फिर गलत हो जाएगा। वेक्स का मतलब तंग करना, तंग करना एक काम है ना है, तंग करना। V1 के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, टू, फिर इसको हटाओ, टू वेक्स। अब तंग करने का असर कोई है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तब। क्या तंग करने का असर किसी पर पड़ रहा है, यानी क्या वेक्स का कोई ऑब्जेक्ट है, देख लो। तो तंग करने का, अपनी माँ को तंग करने के लिए, यानी तंग करने का असर अपनी माँ पर, तो क्या करोगे, हर मदर। वेक्स वर्ब के बाद लिख दिए हर मदर, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या हो गया, ईच प्राची शाउटिंग लाउडली टू वेक्स हर मदर। टेक वन मोर हिंदी सेंटेंस। सेंटेंस है, विपक्षी दल पेट्रोल की कीमत घटाने के लिए सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रही है। ये शुरू वाला आदमी का नाम, अब ये कोई आदमी का नाम तो है नहीं, शुरू वाला आदमी का नाम कहने का मतलब सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। कौन सा काम, जो सेंटेंस के सबसे अंत में लिखा हुआ हो। दबाव बनाने का काम कौन कर रहा है, विपक्षी दल, तो यही मेरा मतलब यही है। तो शुरू वाला सब्जेक्ट, विपक्षी दल क्यों नहीं बना रही है, अब बनाइए, बाकी सबको छोड़ो। अब ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही, और WH वर्ड सबसे पहले, तो क्यों है, वाई लगाना है जो सबसे पहले होगा। क्या हो जाएगा फिर, वाई इज द ऑपोजिशन पार्टी नॉट पुटिंग, यही सेंटेंस हो जाएगा। विपक्षी दल दबाव क्यों नहीं बना रही है,
तो दबाव बनाना के अर्थ में बनाने का जो ये है, इसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे पुट। पुट प्रेशर मीन्स दबाव बनाना, तो बनाने का के सेंस में हम लोग पुट लिखेंगे। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो वर्ब है, तो इसमें हम लोग आईएनजी ऐड करेंगे। तो वाई इज द ऑपोजिशन पार्टी नॉट पुटिंग, क्यों नहीं बना रही है? अब बनाने का असर किस पर? वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो बनाने का असर प्रेशर पर। तो लिखिए पुटिंग प्रेशर, यानी स्ट्रक्चर का हम लोग सारा काम कर दिए। वाई इज द ऑपोजिशन पार्टी नॉट कर दिए, पुटिंग, पुटिंग का असर किस पर पड़ा है? प्रेशर पर कर दिए। अब तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब पीछे से आगे आइए और वही काम करना है। फिर पीछे से आगे आने के क्रम में अगर कोई भरवन है तो टू, डेस्टिनेशन है यानी मंजिल है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, और नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। और ध्यान रहे भर्व के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, यानी काम का असर इस पर पड़े। सरकार पर, तब तो कुछ है ना, भर्व है ना कुछ है, तो ऑन द गवर्नमेंट, ये भी हो गया। घटाने के लिए, तो घटाने के लिए फॉर रिड्यूस कर दे, रिड्यूस मीन्स घटाना, तो फॉर रिड्यूस कर दे, हरगिज नहीं, क्योंकि रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस इज वर्ब, तो घटाना, तो घटाना V1 के पहले टू लगाते हैं, तब टू लगाइए, टू रिड्यूस, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो वर्ब लिखे। और घटाने का असर किस पर? पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, तो तुरंत लिखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इन दिस वे द सेंटेंस बिकम्स नाउ, व्हाई इज द ऑपोजिशन पार्टी नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल? सो इन दिस वे वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस टेंस। अब देखो, वे लोग सरकार के विरोध में कब एक जुलूस निकाल रहे हैं? फिर वही कीजिए, सेंटेंस छोटा या बड़ा वही काम करना है। शुरू वाला सब्जेक्ट, वे लोग कब निकाल रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन है तो WH वर्ड को तो हमेशा लेना ही होगा, शुरू में लिखना होगा। तो वे लोग कब निकाल रहे हैं, शुरू वाला सब्जेक्ट, अंत वाला काम, क्या लिखेंगे? और जी भर तो बाहर आएगा ही, लेकिन सबसे पहले when, मतलब कब, WH वर्ड। when are they taking out, when WH वर्ड, दे के साथ हम लोग को सब्जेक्ट जब प्लूरल रहता है तो आर लगाएंगे, चूंकि तो दे के साथ आर लगाना है। सिंस इट इज ए क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के पहले होगी वर्ब। व्हेन आर दे, निकालना का टेक आउट, तो उसमें आईएनजी ऐड करो, टेकिंग आउट। अब यहाँ तो हो गया व्हेन, टेकिंग आउट तो कर दिए। अब इसके बाद निकालने का असर किस पर पड़ रहा है, इसके यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो निकालने का असर एक जुलूस, तो जुलूस का प्रोसेशन लिख दो वर्ब के ठीक बाद, अ प्रोसेशन, तो यहां तक बन गया एक जुलूस तक। अब के सरकार के विरोध में, इसको ऐड कीजिए, पीछे से आ गई है, तो के विरोध में का होता है इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो उसको लिख दो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हो गया। When are they taking out a procession in protest against the government? So in this way कोई भी हिंदी सेंटेंस जा रहा है, जा रही, जा रहे पर होगा तो हम लोग को ऐसे बनाना हो। No matter the sentence is very long, you have to just adopt this idea। शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम को बनाइए, पीछे से आगे आइए, इन तीनों का ख्याल रखिए। So take care।